रोहतक के सांपला थाना क्षेत्र से जुड़े करीब 6 साल पुराने पॉक्सो और दुष्कर्म के चर्चित मामले में जिला अदालत ने सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया है। मामला 1 अक्टूबर 2020 का है। बचाव पक्ष के मुताबिक पहले आपसी विवाद के बाद छेड़छाड़ का केस दर्ज हुआ था, लेकिन करीब 24 घंटे बाद उसी मामले में दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट की धाराएं जोड़ दी गईं। जानकारी के अनुसार मामले में 2 सगे भाइयों समेत 7 लोगों को आरोपी बनाया गया। बचाव पक्ष का कहना है कि दोनों भाइयों को निचली अदालत से लेकर हाईकोर्ट तक कहीं से भी जमानत नहीं मिली और वे पूरे 6 साल तक जेल में रहे। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 32 में से 26 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। सभी पक्षों की दलीलों और उपलब्ध साक्ष्यों पर विचार करने के बाद एडिशनल सेशन जज शैलेंद्र कुमार की अदालत ने आरोप सिद्ध न होने और पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में सभी आरोपियों को बरी करने का फैसला सुनाया। जी सर, एक बार परिचय दीजिए। मैं एडवोकेट अभिषेक चौधरी। क्या मामला था और कब का मामला? ये सांपला थाने में 1/10/2020 को एक छेड़छाड़ के मुकदमे में पर्चा दर्ज हुआ था। उसके बाद 24 घंटे के डिले के बाद इसमें छेड़छाड़ की जगह रेप का एलिगेशन लगा दिया था। इनिशियली इसमें 2 ब्रदर्स हैं, बलराम सन ऑफ वेदव्रत, बलराज सन ऑफ वेदव्रत, इनके खिलाफ एलिगेशन थे और टोटल इसमें 7 मुलजिम थे। तो सातों के सातों मुलजिम को आज सेशन जज, एडिशनल सेशन जज शैलेंद्र जी की कोर्ट ने सबूतों के अभाव में बरी किया है। क्या मामला दर्ज हुआ था सर? इसमें पहले इनका एक्चुअली झगड़ा तो जो बलराम है उसका कंप्लेनेंट के लड़के के साथ झगड़ा था, लेकिन उस झगड़े को अमली जामा दूसरा पहना दिया और उसकी लड़की की तरफ से एक झूठी कंप्लेंट दिलवा दी। शुरू में जो कंप्लेंट दिलवाई थी वो छेड़छाड़ की थी, लेकिन 24 घंटे के बाद रात को जाके थाने में लड़की के पेरेंट्स ने और लड़की ने कंप्लेंट में मॉडिफिकेशन की और उसको रेप का केस का एलिगेशन उसमें लगा दिया। बाद में पुलिस ने इसमें रेप के और पॉक्सो के सीवियर एलिगेशंस लगाए। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन के बाद उन सबको अरेस्ट कर लिया गया। पूरे 6 साल से दोनों एक्यूज, दोनों ब्रदर कस्टडी में ही रहे। इनको ना लोअर कोर्ट से ना हाई कोर्ट से बेल मिली, लेकिन आज सारी एविडेंस कंसीडर करने के बाद, डिटेल्ड आर्ग्यूमेंट के बाद कोर्ट इस नतीजे पे पहुंची है कि जो एलिगेशन लगाए हैं वो निराधार हैं, निरस्त पाए गए, निराधार पाए गए। कोई सबूत उसमें कन्विंसिंग नहीं पाया गया सबूतों के अभाव में। और जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है वो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी गलत तरीके से पेश किया गया है। उन सारी चीज़ों को कंसीडर करते हुए माननीय शैलेंद्र जी की अदालत ने आज सभी आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दी। सबूतों के अभाव पीड़ित को न्याय मिला? इसमें अब आप कह नहीं सकते। पीड़ित अगर होती तो इसमें मेडिकल भी नहीं था, मेडिकल भी डिलेड था। ये एक फॉल्स केस था, प्राइमा फेसाई केस फॉल्स ही दिख रहा था। जिस टाइम ये केस मेरे पास आया था उस वक्त, केस लेते वक्त भी मैंने इस चीज़ को पूरी तरीके से स्टडी किया था। इसमें कंप्लेनेंट पार्टी की जो हिस्ट्री है वो बहुत गांव में कई लोगों के और खिलाफ भी झूठे मुकदमे कर रखे हैं। दे आर हैबिचुअल पर्सन फॉर फाइलिंग फॉल्स केसेस। तो कितने लोगों के साथ मामला? ये 7 लोगों के खिलाफ मामला। इतना लंबा चलने का क्या कारण मान गया? इसमें एविडेंस में डिले होता गया। फिर एविडेंस के बाद ये इसमें 32 विटनेसेस थे, लेकिन गिवन अप होने के बाद 26 विटनेसेस एग्जामिन हुए। तो वो उस एविडेंस में इतना टाइम लग गया, इसीलिए ये इतना लंबा टाइम इसमें निकल गया। हालांकि अदालत का फैसला केवल इस आधार पर है कि उपलब्ध साक्ष्यों से आरोप साबित नहीं हो सके। इस फैसले के बाद एक बार फिर लंबी न्यायिक प्रक्रिया, लंबे समय तक जेल में रहने वाले आरोपियों और झूठे मुकदमों की आशंकाओं को लेकर चर्चा तेज हो गई है। अब ये मामला न्याय व्यवस्था और जांच प्रक्रिया को लेकर कई अहम सवाल भी खड़ी कर रहा है। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।